Hello everyone. I hope you all are doing great. I'm Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम पीएचडी एडमिशन्स की बात करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी एस्पिरेंट्स होते हैं, एम्स में एडमिशन लेना उनका बहुत ही ड्रीम रहता है एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड आज मैं पीएचडी एडमिशन्स की बात करने जा रही हूँ फॉर एम्स दिल्ली लोकेशन। एंड ये जुलाई 2026 के एडमिशन्स के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन नाउ। Okay, so this is about PhD admission, AIMS Delhi. And as you can see, I have mentioned psychology, social work, etc. So बहुत सारे different departments में for different subjects the seats are available. So let's see that. So it is PhD program admissions for July 2026 session. Online registration has already started and 28th अप्रैल से ये शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट बाय विच यू शुड अप्लाई इज 12th ऑफ मे अप टू 5 PM। ओके, सो 12 मई 5 बजे शाम तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस इज योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एंट्रेंस एग्जाम जो इसमें होगा फॉर द पीएचडी एडमिशन, इट विल बी ऑनलाइन मोड, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है इट इज ऑन 23rd ऑफ मे, सैटरडे को। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 90 मिनट्स फ्रॉम 10 AM टू 11:30 AM। एप्लीकेशन की फीस फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए है 2000 रुपीज़, SC ST EWS कैटेगरी के लिए है 1600 रुपीज़ एंड फॉर PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशन की। ओके, सो let's talk about the pattern of exam. Pattern of exam will be in online CBT mode as I told you earlier, and duration will be 90 minutes for stage 1 and stage 2. And stage 1 की आपकी 40 minutes होंगी, stage 2 की 50 minutes होंगी। Now what is this stage 1 and stage 2? 23rd मई को आपका एग्जाम दो स्टेजेस में होगा 90 मिनट्स का। स्टेज 1 पहले होगी। Stage 1 is your aptitude test and English will also be there. So it is aptitude related covering English. ठीक है? So this will be your stage 1 and stage 2 will be specifically for your subject. Okay, subject related will be stage 2 जो कि 50 minutes का रहेगा। एंड सेंटर आपका दिल्ली एनसीआर होगा टेस्ट के लिए। लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। टाइप ऑफ एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टेज 1 में आपके रहेंगे 30 क्वेश्चंस, स्टेज 2 में रहेंगे 40 क्वेश्चंस। टोटल number of questions will be 70. Okay, so 70 questions you have to attempt in 90 minutes. Stage 1 का जो 30 questions है that you have to attempt in 40 minutes and stage 2 के 40 questions you have to attempt in 50 minutes. Okay, so times are allocated separately. You can see marking scheme: for every correct answer you will get +1 and for every wrong answer, incorrect answer, you will get -1/3. So that means there is negative marking of 1/3. Okay, अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं एंड सो दीज आर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आपकी सीट्स निकली हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो व्हेन यू विल गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट, अगर आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर मोर देन वन सीट, तो आप या मोर देन वन डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट, तो आप और आपकी इच्छा होती है कि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन डू सो। ओके, एंड वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड सेपरेटली इशू होंगे फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब जब ऐसा होगा कि आप मल्टीपल सीट्स के लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको स्टेज 1 का एग्जाम तो एक ही बार देना होगा क्योंकि इट इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड स्टेज 2 का आपका एग्जाम जो है वो
अलग अलग आपको देने होंगे एंड आपको एडमिट कार्ड सेपरेटली जितने भी आप सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे उतने एडमिट कार्ड्स आपको इशू होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो ये 40 मिनट्स एंड 50 मिनट्स यहाँ पे एलोकेट हुए हैं। इन केस ऑफ PWBD यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा, विच इज स्टेज 1 के लिए यू विल गेट +15 minutes extra, and so it will be 55 minutes for stage 1, and stage 2 में आपको मिलेंगे 20 minutes extra, and so your stage 2 will be 70 minutes का, ठीक है। So this is only in the case of PWD candidates. Rest of the candidates will have 40 minutes and 50 minutes, okay. Now let's see the seats. So okay, so seats are in these following departments. As you can see, there are multiple departments, multiple subjects are given, and corresponding to each department they have given the eligibility criteria, like what should be your qualifications, and multiple streams are eligible in even in a single department, okay. So that we will see. So here it is: anesthesiology, anatomy, biochemistry, biophysics, biotechnology, Center for Dental Education and Research, Center for Integrative Medicine and Research, Center for Community Medicine, endocrinology and metabolism, forensic medicine and toxicology, laboratory medicine again JPNetC, laboratory oncology for this cancer specialization, medical oncology, then microbiology, National Drug Dependence Treatment Center, neurology, neurobiochemistry, neurosurgery, nuclear magnetic resonance, NMR, ophthalmology, pathology, pediatrics, pharmacology, psychiatry, pulmonary medicine and sleep disorders, radiation oncology, stem cell and transfusion medicine. So you can see कि बहुत सारे departments में यहाँ पे seats available हैं PhD के लिए। अब यहाँ पे जो ये सीट्स हैं ये दो तरीके से अवेलेबल होंगी आपको। FA एंड OF सीट्स हैं, दो टाइप की सीट्स हैं। FA इज फंड्स अवेलेबल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा आपका उसके लिए फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मे बी ICMR ने उसको फंड किया है या अदर ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया है, बट योर प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी हैविंग फंड्स, ओके। सो यहाँ पे एवरीबडी कैन अप्लाई, ओके। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करता होगा द क्वालिफिकेशन 1, सो ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। सो इट इज अवेलेबल टू ऑल, ठीक है। तो जब आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे वहां पे हर सीट के करस्पॉन्डिंग लिखा होगा कि ये FA की सीट है या OF की सीट है, एंड नंबर ऑफ सीट वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। FA की सीट है तो मतलब है फंड्स अवेलेबल हैं आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी, एंड वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। OF का मतलब है ओन फंड्स, ठीक है, ओन फेलोशिप, ओके। सो यहाँ पे आपके पास अगर खुद कोई JRF है, कोई फेलोशिप है फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड फेलोशिप, अगर कोई गवर्नमेंट फेलोशिप है आपके पास तो ही आप एलिजिबल हैं। जैसे JRF वगैरह होते हैं, तो अगर आपके पास इस टाइप से कोई फेलोशिप अवेलेबल है देन ओनली यू कैन अप्लाई टू OF सीट्स, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, एंड आपको ये चूज करते टाइम ये चीज देखनी है कि वेदर यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ FA और OF, ठीक है। तो देन ओनली यू फिल अकॉर्डिंगली, सेलेक्ट विच एवर यू आर एलिजिबल फॉर, ओके। नाउ ये सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जिन जिन में अवेलेबल हैं। सो वैसे तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कि आपका सब्जेक्ट किस 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 में आएगा, एंड एडवर्टीजमेंट से भी गो थ्रू करना आप। ये चैनल क्योंकि साइकोलॉजी का है तो इसलिए आई विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क की सीट्स के बारे में।
So if you see this yellow highlighted, these seats are for साइकोलॉजी बैकग्राउंड. ओके, सो यहाँ पे मतलब कि बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा साइकोलॉजी की भी बैकग्राउंड को एलिजिबिलिटी में डाला गया है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपके पास साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है तो दीज आर द डिपार्टमेंट्स यू कैन अप्लाई इन. सो एनेस्थीसियोलॉजी में साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते हैं. फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में, देन फार्मेकोलॉजी में, साइकेट्री में. अब ये जो मैंने ब्लू एंड येलो से हाईलाइट किए हैं, इसमें साइकोलॉजी एज वेल एज सोशल वर्क में मास्टर्स जिनकी है दे कैन अप्लाई. ठीक है, सो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर में साइकोलॉजी में अगर आपने मास्टर्स की है या MSW है तो अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में भी ये दोनों बैकग्राउंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे देर इज अ कैच कि साइकोलॉजी में भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं स्पेसिफिकली वेदर इट शुड बी योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी. ठीक है, तो इस तरीके से मेंशन है. तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली चेक करना है कि आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है एंड वेदर यू फिट इन दीज और नॉट. ठीक है, बट एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस ब्रांच में जो है साइकोलॉजी एंड MSW वाले एलिजिबल हैं. ओके, सो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ बात करें तो मैं यहाँ नॉन मेडिकल की बात करूंगी क्योंकि साइकोलॉजी एंड MSW इज इन नॉन मेडिकल. तो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री. एंड ये इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर इन्होंने मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट मेंशन किया है वही आपकी डिग्री में होना चाहिए. जैसे कि अगर इन्होंने बोला है मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तो आपकी डिग्री ये बताते हुए होनी चाहिए कि योर डिग्री इज इन मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. ठीक है, ये आपकी डिग्री पे मेंशन होना चाहिए. तो और इट इज अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये है एक चीज. एंड अनदर इज यू शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स. ओके, एंड डिस्टेंस एजुकेशन, distance qualification is not allowed here. Okay, so your master's degree should be in regular mode with at least 60% marks and strictly as per what is asked. Okay, ये नहीं है कि आप इक्विवेलेंट करके अप्लाई करें, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मानी जाएगी. दे हैव मेंशन इट स्ट्रिक्टली. ओके, सो नेक्स्ट है आपका स्टेज 3. स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हमने देखा. स्टेज 1 में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्टेज 2 में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट है जो कि आपका 23 मई को होना है. राइट, लेट मी चेक अगेन. यस, 23 मई सैटरडे को होना है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का एग्जाम. नाउ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के एग्जाम में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका होगा स्टेज 3 का एग्जाम. ठीक है, व्हाट इज स्टेज 3? स्टेज 3 में है आपके डिपार्टमेंटल असेसमेंट. ओके, सो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे आपको असेस करेगा एंड इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है, एंड ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा. ओके, एंड ये कब होगा? ये होगा आपका 10th एंड 11th ऑफ जून को 2026. ठीक है, वेंसडे थर्सडे पड़ेगा उस दिन. सो 10th एंड 11th जून को ये होगा एंड ऑनलाइन मोड में ये होगा. अब यहाँ पे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की बात अगर करें तो उसमें अगर 35 मार्क्स आते हैं तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा. लेकिन इट डिपेंड्स कि कितने स्टूडेंट उसको क्वालिफाई करते हैं. तो यहाँ पे जो स्टेज 3 के लिए ये कॉल करेंगे, दे विल कॉल 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, सो इट डजंट मीन कि अगर आपके 35 मार्क्स आ ही गए हैं, क्वालिफाई कर ही लिया है तो यू विल बी कॉल्ड. दैट्स नॉट नेसेसरी. मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसमें 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा. ठीक है, एंड अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो ऑफ कोर्स
chances are there that everybody who has 35 marks or above, like minimum even 35 marks, could be called for the stage 3. Okay, so this is your stage 3, and then आपका रिजल्ट जो आएगा ओवरऑल वो आएगा 19 जून को. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है इतना. इसमें जो मेन चीज़ें थी जिससे कि आप समझ सकें क्या है एडवर्टीजमेंट, एंड आप एक डिसीजन ले सकें वेदर दिस इज व्हाट यू वांट टू गो फॉर और नॉट, तो दैट यू कैन डू. अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है या आपको एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी. सो फॉर एडवर्टीजमेंट एंड प्रोस्पेक्टस आपको जाना है aimsexams.ac.in वेबसाइट पे, एंड वहाँ जाके आपको एडवर्टीजमेंट ये मिल जाएगी. आप उस सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट अलग से डॉक्यूमेंट होगा, प्रोस्पेक्टस का अलग से होगा. तो आप अच्छे से एडवर्टीजमेंट को पढ़ना. एडवर्टीजमेंट इज वेरी शॉर्ट, प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ना, एंड देन ओनली यू अप्लाई. एंड या सो दैट्स इट. इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, अगेन आई एम सेइंग इट इज 12th. Okay, 12th of May is last date for application, and it is online registration, so you can do it faster at your place. Okay, if you want to take admission or give test of AIMS PhD admissions. So this is it for this video. If it was useful for you and you want to see such videos or you want to learn psychology, please do not forget to subscribe the channel, like this video if it was useful for you, and please share it. Thank you, and I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.